हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की इकाई 2 है। ओके, चैप्टर का नाम है कृषि का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क है, भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताओ। तो उत्तर हो जाएगा चावल और गेहूं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर ख है, भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, फिर ग है, भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताओ। तो गन्ना, कपास, तंबाकू। नकदी फसल किसे कहते हैं? जिसे बेचकर आमदनी हो सकता है तुरंत, उसे नकदी फसल कहते हैं। ठीक है, फिर आइए हम लोग देखते हैं घ क्या है। घ है, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। तो उत्तर हो जाएगा चाय। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है आप लोगों के पास, अंतर बताओ। इसमें अंतर बताना है, किसमें? तो नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नकदी फसल और रोपण फसल। नकदी फसल में है ऐसे फसल जिसमें फसल का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से करते हैं, नकदी फसल कहलाता है। फिर यहाँ पे फर्स्ट है रोपण फसल का, बृहद पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें अत्यधिक पूंजी का विनियोग, बड़े बड़े कार्य, आधुनिक एवं प्रौद्योगिकी बदलाई जाती है। फिर नकदी फसल के उदाहरण जैसे गन्ना, कपास और तंबाकू आदि है। और रोपण फसल के उदाहरण चाय, रबड़, केला है। ठीक है, फिर देखिए ख क्या है, व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि। तो उत्तर हो जाएगा व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर अग्रलिखित है। ये बताने कह रहा है, मैं अंतर के तौर पर दे रही हूँ। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि, पहला है व्यापारिक कृषि, फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती है, अतः इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है। रोपण कृषि भी व्यापारिक कृषि है। फिर निर्वाह कृषि में किसान अपने निर्वाह के लिए कृषि करता है। परंपरागत कृषि ही खेती के अलावे भी काफ़ी परंपरागत है। लकड़ी के हल, कुदाल, खुरपी, उपज कम होती है। फिर इसमें होगा व्यापारिक कृषि का उदाहरण है चाय, कहवा, गन्ना, केला। और फिर देखिए निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का हो जाएगा जमीन की जुताई जैसे तैसे कर दी जाती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी कम होता है। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखो। क है, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल। तो इसका उत्तर हो जाएगा खरीफ फसल है। ओके, फिर ख है आप लोगों के पास, वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटी जाने वाली फसलें। तो इसका उत्तर हो जाएगा रबी फसल। ठीक है, फिर देखिए ग है, भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक जीविका कृषि। ठीक है, फिर घ है, कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथ्य व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती। तो इसका उत्तर हो जाएगा चाय। ओके, फिर देखिए हम लोग आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में उपजने वाली 2 खाद्य, नकदी एवं रेशे वाली फसलों का नाम लिखें। नाम लिखो, इसी टाइप का बुक में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सभी चैप्टर से बहुत अलग है। तो उत्तर हो जाएगा भारत में उपजने वाली 2 खाद्य फसल ज्वार और चावल है। ओके, फिर भारत में उपजने वाली 2 नकदी फसल गन्ना और तंबाकू है।
फिर भारत में उपजने वाली रेशे वाली फसल कपास तथा जूट है। ठीक है, फिर आइए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों का नाम लिखो। उत्तर हो जाएगा फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम इस प्रकार हैं। देखिए, चावल का कौन कौन राज्य है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसे शॉर्ट में पन लिख के एक उस तरह से लिखा गया है, लेकिन इसे लॉन्ग में जब आप लोग लिखोगे तो इस तरह से लिखाएगा। ओके, पश्चिम को शॉर्ट में इस तरह से लिखा गया है, तो पश्चिम बंगाल। फिर गन्ना देखिए, गन्ना का उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और कपास का महाराष्ट्र और गुजरात, और गेहूं का कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रमुख राज्य है, और केला का है बिहार, आंध्र प्रदेश, और जूट का है पश्चिम बंगाल और आसाम। ठीक है, फिर देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखो। तो उत्तर हो जाएगा भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम निम्न हैं। क्या क्या है, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, तिल, जूट, मूंगफली। ठीक है, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखता है। 2001 में देश की लगभग 69% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त की, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सकल घरेलू उत्पाद, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ओके, जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है। वर्तमान समय में 24% आय कृषि से प्राप्त है। कृषि का आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो आजादी के समय काफी कम है। फिर देखिए, कृषि में गिरावट समाज के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगी। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके विकास पूर्व वृद्धि के लिए इसके आधुनिकीकरण का प्रयास किया जा रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के पास आ गया है। क्या है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए, यानी कि शॉर्ट में लिखिए। ओके, ये क्वेश्चन VVI है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का चांस रहता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कई कारण हैं, जिनमें प्रथम, जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव। दूसरा है घटता कृषि भूमि क्षेत्र। 3 है खेतों का छोटा आकार। 4 है भूस्वामित्व प्रणाली। 5 है सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं। फिर 6 है यहाँ पे आप लोगों के पास मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता। 7 है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। 8 है कम पूंजी निवेश। 9 है कृषि में वाणिज्यीकरण का अभाव। 10 है आधुनिक कृषि तकनीक H/V सीड, कीटनाशक, रासायनिक खाद, आधुनिक यंत्र का सीमित उपयोग। ठीक है, फिर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को लिखा हुआ दिखाई हो रहा होगा कि VVI क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहता है कभी न कभी। 6 है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है हरित क्रांति 1960 से 70 के दशक में कृषि में सुधार के अंतर्गत एक पैकेज लाई गई, जिसमें गेहूं में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत संकर किस्म का उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का उत्पादन प्रयोग कर खाद्य उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है तथा खाद्य सुरक्षा में यह मील का पत्थर साबित हुआ है। इससे हमारे देश की कृषि में क्रांतिकारी विकास हुआ है। ऐसे साधन के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। ओके, फिर आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI है, इसे भी आप लोग ध्यान से थोड़ा देखेंगे
और स्क्रीनशॉट लेके बना भी सकते हो। मैं जितना भी शुरू से करा रही हूँ वो सभी को, क्योंकि एग्जाम में ज्योग्राफी सोशल साइंस सबसे क्वेश्चन आता है। तो 7 है, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उत्तर हो जाएगा, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है, भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 यानी कि 2/3 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। सेकेंड है यहाँ पे, यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। फिर देखिए यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ की कृषि से कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास से सूती वस्त्र उद्योगों, गन्ना से चीनी उद्योग, जूट से जूट उद्योग एवं अन्य कृषि उत्पाद कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल देते हैं, जैसे रसदार फल, जेली जैम स्वतंत्र उत्पादन के लिए आधार प्रदान करते हैं। इस तरह की कृषि उद्योगों की मजबूती प्रदान करता है। अब आइए इसका 5 विशेषता क्या है। यहाँ की जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में कुछ तिलहनों के उत्पादन का विश्व में अग्रणी स्थान है। ओके, विश्व में अग्रणी स्थान है। 5 है यहाँ पे, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य फसल है चावल, गेहूं, मकई, दालें, सब्जी, मूंगफली। फिर है, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख व्यावसायिक फसल है, व्यावसायिक फसल क्या है, गन्ना, चाय, कहवा, तंबाकू, जूट। ओके, फिर आइए अब हम लोग चलते हैं, कुछ अगला क्वेश्चन है, कारण बताओ। इसका कारण बताना है कि फर्स्ट है, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है। तो इसका क्या कारण है, क्या रीजन है। तो उत्तर हो जाएगा, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है, क्योंकि दक्कन प्रदेश लावा निर्मित काली मिट्टी क्षेत्र है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह अपने में अधिक समय तक नमी बनाए रखती है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है, 2 है आप लोगों के पास, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है। तो इसका रीजन क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है, क्योंकि दक्षिण भारत में इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में अधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है, जैसे गहरी दोमट मिट्टी आदि। अब आइए हम लोग चलते हैं इसका 3 पे। क्या है, 3 आ गया आप लोगों के पास, भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। तो इसका कारण क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, भारत लंबे रेशे के कपास का अमेरिका, मिस्र, सूडान एवं केन्या से आयात करता है, एवं छोटे एवं मध्यम किस्म के रेशे की कपास का ब्रिटेन एवं जापान को निर्यात करता है। इस कारण भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है। देखिए, भारत है जो आयात करने का अभिप्राय है कि दूसरे देश को मंगाना। ठीक है, आयात कहने का अभिप्राय है दूसरे देश से मंगाना, और निर्यात कहने का अभिप्राय है कि अपने भारत देश से दूसरे देश को देना। ओके, आयात का दूसरे देश से अपने देश में मंगाना, और निर्यात का अपने देश से दूसरे देश में भिजवाना। ओके, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। ओके, तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है, 4 है आप लोगों के पास, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, क्योंकि
यहाँ प्रति हेक्टेयर चाय का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है। ओके, यहाँ मुख्य रूप से चाय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में होता है एवं प्रति व्यक्ति चाय खपत कम है। ठीक है, यहाँ पे असम के बाद यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा, हम देना भूल गए थे। ओके, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। ओके, प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और देखिए, सोशल साइंस का जितना भी 5 सब्जेक्ट होता है सभी का क्वेश्चन आंसर मैं करवा रही हूँ। ऑलरेडी हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का बन गया है, अभी ज्योग्राफी का चल रहा है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का भी वीडियो डल जाएगा संपूर्ण चैप्टर का इसी तरह से। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।